बता कर रहे हैं कि मैं जेल डिपार्टमेंट से वाबस्ता हूँ पिछले 9 सालों से। मैं वहाँ पे CMO के फ्राइज़ कर रही हूँ और 2012 के कमीशन में मैंने वहाँ पे अपनी जॉब ज्वाइन की थी। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो है मेंटल हेल्थ। यूथ को हम यहाँ पे अब ज़्यादा फोकस करेंगे और मैं चाहूँगी ऑडियंस भी मेरे साथ साथ ही सवाल जवाब करे और डायरेक्शन करे, ताकि हमारा सेशन ऐसा हो कि आखिर में आपको कुछ लगे कि आप यहाँ से कुछ सीख कर गए हैं। अच्छा, टुडे आवर टॉपिक इज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इट इंक्लूड्स इमोशनल वेलबींग, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। ये सब आपको पता होगा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का। आजकल हमारे पास जो वर्ड यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा कॉमनली, वो है डिप्रेशन का। सबने सुना होगा। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन किसे कहते हैं? कोई ऑडियंस में जवाब देगा मुझे? व्हाट इज़ डिप्रेशन? सबसे पहले तो हमें डिप्रेशन और स्ट्रेस के अंदर जो डिफरेंस है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर दैट कॉजेज परसिस्टेंट चेंज। ये आपको किताबों में और नेट पे सब मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। इसकी दो इसकी डेफिनेशन आती हैं, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। डिप्रेशन अगर रिलेट करता है मेडिसिन से, जब आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो आपको लेकर जाती है मेडिसिन की तरफ, देन इट इज़ कॉल्ड फिजिकल। उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं। लेकिन एक डिप्रेशन होता है जो आपको लेकर जाता है साइकोलॉजिकल, मतलब आप साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाते हैं जो आपको काउंसलिंग करते हैं। इसके बहुत से कॉजेज हैं हमारे पास, बहुत सारे इश्यूज़ हैं डिप्रेशन के। आजकल जो न्यू जनरेशन को डिप्रेशन हो रहा है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ आता है, एजुकेशन से रिलेटेड आता है, अवेयरनेस इश्यूज़ आता है। हमने इन सबको कॉपअप करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इशू आजकल डिप्रेशन का क्या है? आप में से मैं पूछूंगी, इंटरेक्शन करें आप मेरे साथ, इसमें ज़्यादा आप सीखेंगे। ना, मैं पूछ रही हूँ डिप्रेशन का सबसे मेजर कॉज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या है डिप्रेशन यूथ में? सामने जवाब दे दिया, ये आप डिप्रेशन में चले जाएंगे? नहीं, हम लोग बुरा लग जाता है ना, कैसे ऐसे भी जवाब दिया। आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वो प्रोलॉन्ग एक डिजीज की तरफ जाते हैं डिप्रेशन। आप स्ट्रेस में जा सकते हैं जो टेम्परेरी तौर पर होता है। डिप्रेशन में आप क्यों चले गए? वो मंथ्स का एक सेशन होता है, वो क्यों आप जाते हैं डिप्रेशन में? जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हो गया, आपने एजुकेशन में कम मार्क्स लिए, आई थिंक ये आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है रिलेशनशिप। पुलिस वाले पकड़ लिया, पुलिस वाले पकड़ लिया, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, एंजाइटी में चले जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, एंगर में चले जाते हैं। बहरहाल, लेकिन रिलेशनशिप का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैंने जो WHO की रिसर्च की उसमें मुझे प्लीज़ बात सुनिएगा। WHO की रिसर्च में पाकिस्तान में 20 से 40% डिप्रेशन के केसेस रिपोर्ट हुए 2015 में, और USA के अंदर 35 से 50%। मतलब इसका क्या हुआ? एजुकेशन तो USA में बहुत अच्छी चल रही है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी नहीं है। उनके यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आपका रिलेशनशिप का। वो अपने दूर रहते हैं, या ब्रेकअप हो गया, या जो उनका कल्चर है थोड़ा डिफरेंट आता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो नेचुरली आप डिप्रेशन की तरफ जाते हो, और मेरी नज़र में इस्लाम से दूरी भी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप अकीदा आखिरत पे यकीन रखते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर हमें क्या लगता है अल्लाह ताला आगे बैलेंस कर लेगा, हम आखिरत में उसको बैलेंस कर लेंगे, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। दीन से दूरी भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। दीन ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही अलग होकर जंगलों में चले जाओ, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। आप जंगल में नहीं जाओगे, बट आप उसको बैलेंस जरूर करोगे। दीन दुनिया दोनों साथ लेकर जाओगे। तो एक कॉज ये भी है कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करके भी डिप्रेशन से आप निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपका जो है वे ऑफ लिविंग, हमारा वे ऑफ लिविंग ऐसा होना चाहिए जो हमें पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लेकर जाए, स्पेशली यंग जनरेशन। इसमें आप अगर एक्सरसाइज को अपना रूटीन लेकर आते हो, तब जाकर के आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड चीज़ होगी स्ट्रेस। स्ट्रेस से दूर रहने का तरीका ये होता है कि आप प्लेंटी ऑफ स्लीप लें, आप टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहें। टॉक्सिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं इन योर ओपिनियन ऑडियंस? नहीं, टॉक्सिक रिलेशनशिप वो बातों से रिलेट नहीं करता जी। यस, ऐसा रिलेशनशिप जो आपका घर में भी हो सकता है, बाहर हो सकता है, जो आपको स्ट्रेस दे रहा हो, जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर ये होता है कि आप नेगेटिव अप्रोच की तरफ चले जाते हो, यू विल गो टू पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं? आप अपनी थिंकिंग चेंज करके उसको कम कर सकते हैं।
मीन्स अगर आपको किसी बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रही है, आपके फैमिली के अंदर है या बाहर है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर सकते हैं। आप अपनी थिंकिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नो, आई हैव टू बिल्ड दिस फॉर योर सेल्फ। आप खुद से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ, मैं क्यों उस तरह बुरा सोच रहा हूँ। जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, आपको आंसर्स भी खुद ही मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन योर सेल्फ, आप अपनी सोच को चेंज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास होती है थिंकिंग। जिस दिन हमारी कौम ने अच्छा सोचना और समझना शुरू कर दिया, मैं कहती हूँ मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगे। इट डिपेंड्स, स्टार्ट आपसे होगा, क्योंकि यूथ हमारी जो है, पूरे पाकिस्तान की यूथ हमारी पावर है, हमारी हिम्मत है। अगर आप लोग गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी नेशन सफ़र करती है। एजुकेशन के साथ साथ पॉजिटिव एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल की सूरत में हो, चाहे वो एक्सरसाइज की सूरत में हो। लेकिन डिप्रेशन आप नोट करेंगे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी हो रहे हैं, वहाँ पे भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से, वजह क्या है, वहाँ पे क्यों हो रहे हैं? रीज़न, ऑडियंस इंटरेक्ट करें। फैमिली सिस्टम नहीं है वहाँ पे, तो दूसरा हमारे बिल्कुल फैमिली सिस्टम नहीं है वहाँ पे। कोई एक्टिविटी के लिए कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं जी। ना स्पोर्ट्स के लिए ना हेल्थ। ऐसा ही वहाँ पे ओल्ड होम्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। बुजुर्गों से हमें जितनी दुआएं और ताकत मिलती है, मैं कहती हूँ और किसी से नहीं मिलती। इफ़ यू आर गोइंग इन अ डिप्रेशन, आप अपने बुजुर्गों के पास जा सकते हैं, बच्चों के पास जा सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। उससे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा सिंसियर रिलेशनशिप ही यही होता है। और अवेयरनेस के साथ साथ आपको एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो भी चीज़ एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो मोहब्बत हो, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगी। आप लोग स्टूडेंट एज में हैं, अगर इन गॉड फॉरबिड कोई फेल हो जाता है, किसी चीज़ में रह जाता है, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? ऐसा कभी हुआ आप में से किसी का कोई एक्सपीरियंस हुआ कि डिप्रेशन की तरफ चले गए? डर लगता है किसी चीज़ों से, किस चीज़ से डर लगता है? जैसे हम फेल हो गए घर पे बताने से डर लगता है। कभी क्वेश्चन किया है क्यों डर लगता है? क्वेश्चन नहीं किया इस बारे में, बस एक हाँ, सा बैठ जाता है दिमाग स्टार्ट में। क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि क्यों डर लगता है, घर वाले बुरा मानेंगे, क्यों बुरा मानेंगे। इट्स नेवर टू लेट, आप दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हो, दोबारा से कोशिश कर सकते हो। अब अपने आप को याद करने की और समझाने की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। आप लोग हिम्मत करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। आप एक जगह रुक जाएंगे। आप इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, मुनीबा बाजारी हो गई, कासिम अली शाह साहब हो गए, क्या उनकी लाइफ परफेक्ट थी? किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। दे स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल करके अपनी लाइफ परफेक्ट बनाते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि पीछा हंस कर आयाम की तलखी को भी नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे, आज के लेक्चर से कुछ फ़र्क पड़ेगा, और जो स्पीकर्स हमारे पास और आएंगे आपको मज़ीद डिप्रेशन से बाहर निकलने के तरीके भी बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।